बाइबल मुकद्दस में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 43वां बाब 18वीं और 19वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यदि खुदावंद यूं फरमाता है, खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना कर, पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। 19वीं आयत में लिखा है, देखो क्या लिखा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। सहरा में क्या करूंगा? नदियां जारी करूंगा। हालेलुया, सारे कहे आमीन। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी जो मेजर प्रॉफिट्स में है, जो कि अंबियाए अकबर में है, और यशायाह नबी का जो दौरे नबूवत है वो बहुत लंबा अरसे का है, और यशायाह ही है जिसने खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में बहुत सारी पेशेनगोइयां की। और यहाँ पर खुदावंद यशायाह नबी के वसीला से फरमाता है, पिछली बातों को याद ना करो, पिछली बातों को याद ना करो। बाज़-औक़ात हम अपने माजी पर बड़ी नजर रखते हैं, अपने माजी की तरफ ही सोचते रहते हैं, हम अपने माजी ही को जो है उस पर तवज्जो रखते हैं, और जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम जब के नए सिरे से पैदा हो जाते हैं, यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं, और कलामे मुकद्दस में लिखा है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो सब कुछ नया हो गया। लेकिन इब्लीस ये चाहता है, दुश्मन ये चाहता है, दुश्मन की ये चाल है कि हम आगे और हाल और मुस्तकबिल की तरफ नजर ना करें, बल्कि हम पिछली बातों को, पिछली जो जिंदगी है उसकी तरफ ही तवज्जो को रखें। और एक बड़ा खूबसूरत वाकया में नजर आता है, जो कि हमारे लिए एक बड़ी जबरदस्त एग्जाम्पल है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा इब्राहिम खुदा के साथ डायलॉग करता है, जब खुदा की नजर में और खुदा के कानों तक ये आवाज, ये शोर पहुंचा कि सदूम और अमूरा के लोग खुदा के खिलाफ गुनाह कर रहे हैं, और खुदा ने फैसला किया कि मैं सदूम और अमूरा को क्या करूंगा, तबाह बर्बाद कर दूंगा। लेकिन एक बड़ा जबरदस्त मुकालमा होता है, डायलॉग होता है, ईमानदार होते हुए, क्योंकि हम खुदा को अब्बा कहकर पुकारते हैं, खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं, और वो खुदा के साथ जो है वो गुफ्तगू करता है। और जब उसको पता चलता है खुदा जो है वो सदूम और अमूरा को जो है वो खत्म करने को है, बर्बाद करने को है, तो वो कहता है, खुदावंद अपने बंदा की तरफ निगाह कर और इस जगह को जो है वो बख्श दे, यहाँ पर अपने कहर को नाज़र ना कर। खुदा कहता है, मैं नहीं करूंगा अगर इतने लोग रास्तबाज निकले, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, लेकिन अफसोस की बात कि उतने भी रास्तबाज ना थे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन बरगज़ीदा कम है। आज भी बहुत सारे खिदमत का काम कर रहे हैं, बहुत सारे खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी बताया है कि हम दुनिया की जो है मसरूफियात में इतने ज्यादा मसरूफ हो गए हैं कि हमारी खिदमत, हमारी जो है कलीसियाई खिदमत, हमारी
हम में वो असर नहीं रहा। मेरे अजीजों, खुदा रहम करने वाला खुदा है। हम बड़ी खूबसूरत आयत करते हैं, खुदा जो है तेरी शफकत पुश्त पुश्त रहती है और तेरा रहम हमेशा कायम रहता है। तो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदा रहम करने वाला खुदा है। खुदा नहीं चाहता किसी की भी हलाकत हो, लेकिन जब उस इलाका में जो खुदा की एक मर्जी थी, लोग ना निकले, लोग रास्तबाज ना निकले, तो खुदा ने क्या किया? मनसूबा, खुदा गुनाहगारों के साथ रास्तबाजों को हलाक नहीं करता। आमीन। खुदा ने कहा कि तू लूत को कह और उसकी बीवी और बच्चों को कह कि इस इलाका से निकल जाएं, लेकिन पीछे मुड़कर ना देखें। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? लिखा है पिछली बातों को याद ना कर। अगर खुदा कह रहा है पीछे मुड़कर नहीं देखना, तो हमने नहीं देखना। हमारे हालात कैसे भी थे, हमारी जिंदगी कैसी भी थी, लेकिन हमें खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है कि खुदा ने हम पर रहम किया। एक बड़ी खूबसूरत आयत है। अक्सर मैं जब मोबाइल को देखता हूँ या जब मुख्तलिफ ऐप्स में देखता हूँ, आयत अक्सर मेरी नजरों से गुजरती है। मुबारक है वो शख्स जिसका बचाने वाला, जिसका मददगार याकूब का खुदा है। आमीन। हम लोग मुबारक हैं, हम लोग खुदा के प्यारे हैं कि हमारा बचाने वाला, हमारा मददगार कोई इंसान नहीं, बल्कि याकूब का खुदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। आमीन। और देखो, वहां के लिए भी खुदा का प्लान था। खुदा गुनाहगारों के साथ रास्तबाजों को हलाक, और खुदा ने एक बात कही थी कि पीछे मुड़कर नहीं देखना, और वो निकलते हैं, खुदा उनके लिए रास्ता बनाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक और बात लिखी है, शक करने वाला आदमी ये ना समझे कि वो खुदावंद से कुछ हासिल करेगा। वो हवा की और समुद्र की लहरों की मानत है, और दो दिला शख्स ये ना जाने के वो कुछ खुदावंद से हासिल करेगा। याकूब के खत में लिखा है, डबल माइंड शख्स को खुदा पसंद नहीं करता। कलाम में लिखा है, तेरा कलाम हाँ में हाँ और ना में ना होना चाहिए। आमीन। और लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि लूत ने खुदा के कलाम पर अमल किया, उसकी बेटियों ने खुदा के कलाम पर अमल किया, लेकिन उसकी बीवी क्या करती है? पीछे को मुड़कर देखती है। और यहाँ पर क्या लिखा है? पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। उसका नुकसान क्या हुआ? जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहीं पर वो नाफरमानी की वजह से आज भी हमारे लिए एक सबक आमूज मुजस्समा बनी हुई है। आज भी लोग जब मिस्र में जाते हैं, इजिप्ट में जाते हैं, तो उस मुजस्समे को देखते हैं और उस नाफरमानी को देखते हैं जो लूत की बीवी ने की। नए अहदनामे में भी यीशु मसीह ने कहा, लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को क्या करो? याद रखो। उसने क्या नाफरमानी की। आज जब ये इस साल का पहला संडे है, आज जब ये इस साल का पहला सबत है, हमें इस बात को याद रखना है। हमने पिछली बातों को याद नहीं करना, हमने उस बातों को याद करना है कि खुदा ने मुझ पर रहम किया, खुदा ने मुझे छुड़ाया, खुदा ने मुझे कुचले हुए को आजाद किया, खुदा ने मुझ पर रहम किया, खुदा ने मुझे संभाला, खुदा ने मुझे उठा खड़ा किया, खुदा ने मुझे बीमारियों से बचाया, खुदा ने मुझे हलाकत से बचाया। और ज़बूर 103 को जब हम पढ़ते हैं, लिखा है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। आमीन। आमीन। और मेरे अजीजों, आगे खुदा क्या प्लान रखता है? पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो।
बाज़ औक़ात रिश्तेदार भी हमारा दिल दुखाते हैं, अजीजों का दोस्त, लेकिन ये मेरे लिए भी और आपके लिए, हम सब के लिए खुदा का कलाम है कि कदीम बातों पर सोचते ना रहो। मेरे अजीजों, बिशप टी.डी. जैक्स खुदा का खादम है अमेरिका में, और अभी चंद दिन पहले हम जब इकट्ठे थे बिशप साहब और हम बात कर रहे थे कि बाज़ औक़ात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खुदा आपके साथ रखता है, और बाज़ औक़ात लोग होते हैं जिनको खुदा आपसे जुदा करना चाहता है, आपसे अलग करना चाहता है। लेकिन बाज़ औक़ात हम बड़ी कोशिश करते हैं, ये मेरे साथ ही रहे, ये मेरे साथ ही खिदमत करता रहे, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा रहे। लेकिन मेरे अजीजों, इसमें खुदा की मर्जी नहीं होती। और फिर होता क्या है, फिर खुदा ऐसे हालात पैदा करता है कि वो शख्स आपकी जिंदगी से जाता रहता है। मेरे अजीजों, टी.डी. जैक्स कहते हैं, किक देम आउट, उनको जाने दो। हो सकता है आपकी रूहानी जिंदगी के सफर में उनका आपके साथ साथ ना हो। मेरे अजीजों, आगे बढ़े, आगे बढ़कर खुदा के कलाम पर नजर कीजिए। लिखा है 19वीं आयत में, देखो मैं एक नया काम करूंगा। आए मिलकर कहें, देखो मैं एक नया काम करूंगा। दाना हाथ उठाकर कहें, खुदावंद मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए एक नया काम करने को, और खुदावंद मैं इस बात को भी जानता हूँ, मुकाशवा की किताब में लिखा है, तूने मेरे लिए, तूने मेरे सामने एक दरवाजे को खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। जिनके हाथ नीचे, इसका मतलब वो खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे। कहे, खुदावंद मैं इस बात को जानता हूँ कि तूने मेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदावंद के बंद किए को और खुदावंद के खोले को कोई जो है ना कोई बंद किए को खोल सकता है, ना खोले हुए को कोई बंद कर सकता है। और यहाँ खुदावंद आज मेरे और आपके साथ कलाम कर रहा है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, और अब वो ज़हूर में आएगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है, ज़हूर में आ गया नहीं लिखा, आएगा, आएगा। और ये इस साल में मेरे लिए, आपके लिए होने को है। खुदा आपके लिए बड़े काम करने को है, खुदा आपके लिए बड़े दरवाजे को खोलने को है, और वो सुपरनैचुरल वे में होगा। और लिखा है वो ऐसे काम करेगा जो न कभी आंखों ने देखे हैं, न कानों ने कभी सुने हैं, क्योंकि वो अपनी कुदरत को जारी करने को है। कहे, खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। ये खुदावंद आपके साथ कलाम कर रहा है। आए अपने फ्यूचर के लिए कहे, खुदावंद मैं इस कलाम को कबूल करता हूँ कि तू मेरे लिए उस काम को ज़हूर में लाएगा, मेरे लिए उस काम को ज़हूर में लाएगा। आमीन। और आगे लिखा है, क्या तुम उससे ना वाकिफ रहोगे? बहुत से आज भी लोग हैं जो अभी तक खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर रहे, जो अभी तक उसके कलाम पर तवज्जो नहीं कर रहे, उस पर ईमान नहीं ला रहे। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए क्या पैगाम है, गौर सुनिए। लिखा है, हाँ, सर के हाँ। और क्या खुदा कहता है, मैं बियाबान में एक राह, बियाबान में क्या करूंगा, एक राह। अक्सर लोग बियाबान में गुम हो जाते हैं, अक्सर लोग बियाबान में मर जाते हैं, अक्सर लोग बियाबान में जंगली जानवरों का शिकार हो जाते हैं, अक्सर लोग बियाबान में भूख अफलास का शिकार हो जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है, मैं तुम्हें भटकने नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए एक राह बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं कि तू मेरे लिए राह बनाने को है, क्योंकि यीशु के
जिंदगी मैं हूं। यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो मेरे और आपके लिए है। आमीन। और जो उससे ले लेता है, खुदा उसके लिए रास्ते बनाता जाता है। इंग्लिश में एक बड़ा जबरदस्त सेंटेंस है, Where there is no way, God makes a way। जहां कोई रास्ता नहीं होता, वहां खुदा रास्ता बना देता है। आमीन। खुदा रास्ते बनाता है कि नहीं बनाता है? किस किस का ईमान है? हालेलुया। खुदा रास्ते बनाता है, और अगर रास्ते ना बने हो तो खुदा अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। वो हाथ बनाते हैं और पानियों को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हम अपने बटों बार कर सकती नहीं है। जोरदार तालियां। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। कबूल करें इस कलाम को, रिसीव करें इस कलाम को। अगर खुदा बनी इस्राएल के लिए पानी को दो हिस्सों में तकसीम करके उनके लिए रास्ता बियाबान में बना सकता है, तो वो मेरे और आपके लिए भी बना सकता है। आमीन। सुपरनैचुरल वे में। हालेलुया। हालेलुया। हम सोचते हैं ये कैसे होगा, ये ऐसे वैसे नहीं होगा, ये खुदा कर सकता है। आमीन। लिखा है जो इंसान से नामुमकिन है वो खुदा से मुमकिन है। हालेलुया। और आगे लिखा है, और सहरा में नदियां जारी करूंगा। सहरा में क्या करूंगा? नदियां जारी करूंगा। जब लोग सहरा में जाते ना, डेजर्ट एरियाज में, इधर गौर कीजिए, जो डेजर्ट एरियाज में जाते हैं वो पानी की तलाश में जाते हैं। पानी कहीं मिल जाए, पानी की बूंद मिल जाए, जानवर मर जाते हैं, चरिंद परिंद मर जाते हैं। सहरा में पानी ना हो तो उसकी तपश से मर जाते हैं। फिर पढ़ करके लोग जो सिंध में हैं, बहुत सारे लोग पानी की नामौजूदगी की वजह से मर रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा मेरे और आपके साथ ये नबूवती कलाम करता है कि मैं तेरे लिए सहरा में नदियां जारी करूंगा। इसका मतलब ये है कि जहां इंसान नाउमीद हो जाता है, मां खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। जोरदार तालियां बजाएं इस बात के लिए। हालेलुया। जहां इंसान नाउमीद हो जाता है, वहां खुदा अपनी कुदरत को जारी करता है। बनी इस्राइल नाउमीद हो गए। वो कहते हैं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी नहीं है। लिखा है फिर मूसा से खुदा ने कहा चट्टान पर क्या करे? लाठी मार। और क्या हुआ? हम गीत भी गाते हैं, खुश्क चट्टानों से पानी तू फैलाता। हालेलुया। खुश्क चट्टानों से पानी तू फैलाता। और वो ऐसा करने की कुदरत रखता है। आप सीजन में हैं या आउट सीजन में हैं, लेकिन आपके खुदा आउट सीजन को सीजन में बदलने की कुदरत रखता है। वो आपके गम को खुशी में, वो आपके मातम को नाच में, वो आपके आंसुओं को पूंछ डालने की कुदरत रखता है। सारे कहे खुदा मेरे लिए ये कर सकता है। दाना हाथ उठाकर, आज ऐसे नहीं, दाना हाथ उठाकर कहे खुदा मेरे लिए ऐसा कर सकता है। खुदा ने ऐसा पहले भी किया है, अब भी करेगा और आने वाले दिनों में भी करेगा। मैं खुदा इस कलाम पर ईमान लाता हूँ। आमीन। लिखा है सहरा में नदियां जारी करूंगा। आगे क्या लिखा? ताकि मेरे लोगों के लिए, किन के लिए जी? मेरे लोगों के लिए। किन के लिए जी? मेरे लोगों के लिए। किन के लिए? मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बदजिदों के पीने के लिए हो। हालेलुया। बदजिदों से मुराद है chosen one, चुने हुए, वो लोग जो यीशु के लहू से धुले हुए हैं, वो लोग जो मसीह के लहू से धुले हुए हैं, जो उसके खून खरीदे हैं, जो जिनको खुदा ने दुनिया से सेपरेट किया है, अलग किया है, ताकि खुदा उनके लिए अपनी बरकतों को नाजिल करे। लोगों के लिए कहत होगा, लोगों के लिए काल होगा, लेकिन उनके लोगों के लिए, खुदा के लोगों के लिए हमेशा बरकत ही बरकत होगी। वो लिखता है कलाम में कि
वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखाने हालेलुया। लिखा है ज़बूर 103 में, वो तुझे अच्छी अच्छी चीजों से असुदा करता है। I feel so blessed। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, ये खुदा मुझसे और आपसे कलाम कर रहा है। हालेलुया। वो कहता है घबराना नहीं है, 2024 तेरे लिए है। 2024 कह 2024 मेरे लिए है। खुदा मुझे बुलंद करेगा, खुदा मुझे सर बुलंद करेगा, और जहाँ जहाँ मेरे पाँव का तलवा टिकेगा वो जगह मेरी हो जाएगी। खुदा मुझे खुदा से बढ़कर इस्तेमाल करेगा। मैं तुम नहीं हूँ, मैं सर कहलाऊंगा। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बन जाऊंगा। और मेरे वसीला से दोनों हाथ उठाकर, और मेरे वसीला से खुदा कौमों को बरकत देगा, और खुदा मुझे बरकत का वसीला बनाएगा। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा मेरे और आपके लिए कलाम करता है। अगली एक आयत बड़ी अहम है, गौर से सुनिए। 22वीं आयत में लिखा है, मैंने इन लोगों को अपने लिए बुलाया ताकि वो मेरी क्या करे, हमद करे। ताकि वो मेरी क्या करे, हमद करे। हमने खुदा की हमद करते जाना है, हमने प्रस्तुत करते जाना है, हमने उसे पुकारते जाना है, और वो हमारे लिए बियाबान में क्या करेगा। क्या लिखा है, बियाबान में राह बनाएगा, और सहरा में हमारे लिए नदियां जारी करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे और बहन सिसिलिया दुआ में रहनुमाई करेंगे सामने आकर। हालेलुया।